4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि ज़हीर। सवाल तो ये होना चाहिए था कि बिहार के अंदर 13-16 दिन की यात्रा निकली है, उसके बाद चुनाव आयुक्त ने या प्रधानमंत्री ने क्या उसके अंदर संज्ञान लिया है। लाखों लोगों के वोट काट दिए गए हैं, लाखों लोगों के नाम काट दिए गए हैं, किसी को बांग्लादेशी बता रहे हैं, किसी को नेपाल का बता रहे हैं। सवाल का जवाब तो ये देना था, लेकिन देखिए पूरे देश का मीडिया और प्रधानमंत्री समेत खुद क्या कर रहे हैं, गाली का इशू बना दिया है। हैरत इस बात की है कि कांग्रेस के लोग भी इस वाले ट्रैप में फंस गए। उनकी 16 दिन की यात्रा के अंदर जो बिहार के अंदर माहौल पैदा हुआ है और जो लोगों ने सोचा कि वोट चोरी वाकई क्या हो रही है, उसको गाली के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया। कांग्रेस के नेता तेजस्वी यादव और राजद सारे के सारे इस ट्रैप में फंस गए। लेकिन देखिए कन्हैया कुमार एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसने गोदी मीडिया के इस वाले जाल को, इस ट्रैप को और इस भद्दे नरेशन को जो सेट करने की कोशिश की जा रही है किसी के इशारे पे, उसको किस प्रकार से ध्वस्त कर दिया। पत्रकारों के मुंह से जबान निकलनी बंद हो गई। एक महिला है और एक वहां पर पुरुष है पत्रकार। उससे जब कन्हैया कुमार ने बात करनी शुरू की, बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि ये जो गालियों की बात आई है कि प्रधानमंत्री जी की माता जी को गाली बक दी गई है, बिल्कुल गलत है। गाली गलौज का माहौल नहीं। लेकिन वो कौन था? वो दरभंगा का बता रहे हैं, दिग्विजय सिंह भारतीय जनता पार्टी का आदमी है। और देखिए नरेशन क्या बना दिया, जैसे राहुल गांधी ने इस काम को कर दिया। राहुल गांधी तो पंजाब के जो वहां पर बाढ़ आई हुई है उसके बारे में बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए। वो आदमी आगे बढ़ चुका है, लेकिन फिर भी कन्हैया कुमार ने जिस प्रकार से जवाब दिया और कुछ इसके मुताल्लिक खबरें हैं दोस्तों, ये देखें छोटा सा वीडियो कि किस प्रकार से उसने कहा कि गाली बताइए कौन सी दी गई और ये बताइए किसने दी। इसका जवाब पत्रकारों के पास नहीं था। छोटा सा वीडियो देखें आप। एक मिनट। दौरान मोदी जी को गाली देने का काम किए हैं आप लोगों ने। किसने मां के गाली देने का किसने दिया है गाली? आपके कार्यकर्ता हूं। कौन सा गाली दिया, जरा बोल के बताइए। वो लोग उसको लेकर प्रदर्शन भी नहीं, हमको बताइए तो कौन सी गाली दिया है? दरभंगा यात्रा में गाली दी गई। कौन सी गाली दी? सर आप सामने बोल के दिखाइए। अरे तो बोलिए ना। नहीं दी गई है, ये विपक्ष का ये एजेंडा है। क्या कांग्रेस के लोगों ने गाली दी है? सर झंडा तो कांग्रेस का ही था। तो झंडा गाली देता है कि इंसान गाली देता है? झंडा गाली नहीं देता है, पर कांग्रेस की रैली में राहुल गांधी जी के सामने ये घटना घटित हुई है। तो राहुल गांधी जी ने अभी तक इसमें कुछ पहले तो आप बताइए कि कौन कांग्रेस का नेता गाली दिया है, नाम बताइए। आरजेडी के कार्यकर्ता थे जिन्होंने गाली दिया है, ये गाली देने का काम किया है। वो कहा जा रहा है तो आप दोनों फैसला कर लीजिए कि आरजेडी का था कि कांग्रेस का। कैसे पता चला? नहीं, कैसे पता चला? पहले आप ये बताइए ना, बिहार में आप मुझे बताइए कि ये कह रहे हैं कि गाली दी गई है, तो हम पहले पूछ रहे हैं कि कौन सी गाली दी गई है। सर आपको कैमरे के सामने अब गाली दे के दिखाया जाए, बताया जाए। अरे तो आप ये सवाल पूछ रहे हैं तो बताइए कौन सी गाली दी है। ऐसे अगर दिया है तो फिर नहीं, कौन सी गाली दिया है पहले बोल के बताइए। गाली भी दिया जाता है कन्हैया। कौन से बताइए? कह दिया कि बीजेपी की तरफ से एजेंडा चलाया जा रहा है चुनावी। नहीं, कौन सी गाली दी पहले ये बताइए, और कौन दिया है ये बताइए। अच्छा, वो जो गाली की बात है वो समर्थक ने दिया है, राहुल गांधी जी के समर्थक। कौन सी गाली दिया है? अरे सर गजब बात कर रहे हैं। अरे गजब बात नहीं करेंगे जी, आप गाली बताइए कौन सी गाली दिया है और कौन दिया है। तो कह दीजिए कि बीजेपी ऐसे ही मुद्दा उठा रही है। नहीं, एक पहले आप सवाल पूछ रहे हैं ना, आप सवाल पूछ रहे हैं ना, कौन सी गाली दिया है और कौन दिया है। इसका मतलब बीजेपी झूठ नैरेटिव फैला रही है। आप पहले ये तो बात बताइए ना, आप सवाल पूछ रहे हैं कौन सी गाली दिया है माँ की और कौन दिया है। मैं यही तो पूछ रहा हूँ, बताइए, बोलिए कौन सी गाली दिया है। तो फेक नैरेटिव फैलाया जा रहा है बीजेपी के द्वारा। ये वीडियो आपने देख लिया। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, ये राष्ट्रीय चैनल है आज तक। यहां अंजना ओम कश्यप भी यही वाली पंचायत लगाकर बैठ गई है और बता रही है कि प्रधानमंत्री जी की अपशब्द बिहार पर बिहार बंद से वोट बंदी और ये दुनिया भर की बात। लेकिन बहरहाल राजद की प्रवक्ता जो है उसने बता दिया कि भाजपा यूं ही नहीं घबराए। प्रियंका भारती को देखिए कैसे धागे खोल रही हैं। ये भी मैं बता रहा हूं कि ये लेकर बैठ गए। तेजस्वी यादव भी आ गए। तेजस्वी यादव बोले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, ये ANI ये भी लग गया, इसी काम पे आज लग जाते हैं। ये इसको उमर खालिद की खबर दिखाना नहीं है। वो जो न्यूयॉर्क टाइम्स और बाहर के अखबार छाप करके इनकी जो हकीकत बता रहे हैं, इनकी औकात बता रहे हैं, वो खबरें नहीं है इनके पास। इस ANI के पास ये खबरें हैं कि जाके जरा गाली के बारे में प्रोपेगेंडा करो, इसके बारे में सारी अधिकार रैली, वोट अधिकार रैली सबको धूमिल कर दो। अब शब्द नहीं बोलना चाहिए, हम इसके पक्षधर नहीं हैं।
ये हमारे संस्कार में नहीं है। लेकिन 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलने वाले मोदी जी सोनिया गांधी जी को इतनी भद्दी भद्दी गालियां दी, नीतीश कुमार के डीएनए पर सवाल उठाए, मुझे भाजपा विधायकों ने मां बहनों की गालियां दी। भाजपा के प्रवक्ता कई बार महिलाओं का अपमान लाइव कैमरे पर करते हैं। प्रधानमंत्री इतने दिनों से विदेश में थे, यहां आए तो उनका रोना आया। विदेश में ठाके लगा रहे थे, वहां पर तो ठाके लगा रहे थे। ये तेजस्वी यादव बता रहे हैं, मैं वीडियो एएनआई का है। लेकिन दोस्तों बात यह है, अब देखिए ये आ गया, महिलाओं से माफी मांगे आरजेडी कांग्रेस, नरेंद्र मोदी खुद आ गए, बताने लगे हैं सब बातें, ये खुद बता रहे हैं सारी बातें। बात यह है कि दोस्तों बिहार के अंदर सवाल तो कुछ और होने थे, जवाब कुछ और होने थे। अब ये देखें आप, ये दिलीप जायसवाल है, ये बिहार अध्यक्ष का जो है, ये तो कुछ और लिख रहे हैं, बीजेपी के अध्यक्ष हैं। ये पहले क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा ये वीडियो देखें कि आज पीएम के गाली वाले एक्ट पर एकदम आंसू, ये रो भी रहे थे एक जगह खड़े हुए भी, लेकिन 2 महीने पहले खुद गाली देकर बोल रहा था कि हमारे गांव में तो मास्टर को भी गाली देते हैं। भक्त तेरी बाई की, दुनिया भर की बात देखें आप, ये छोटा सा वीडियो भी देखें। हमारे गांव में तो और खतरनाक गाली सब लोग बोलता है। मास्टर को भी बोलते थे, पढ़ाने के वक्त तो बोलते थे मत तोरी मैं मास्टर बात के ना पढ़वे छी। बात यह है दोस्तों कि मैं क्या क्या बताऊं आपको। मैं सोच रहा था कि बिहार के अंदर कुछ और बातें होंगी। बहरहाल प्रियंका गांधी ने भी इनके जो है पर खच्चे उड़ाकर रख दिए हैं। उन्होंने कहा मेरी माँ को, मेरी बहन को जिस प्रकार से, लेकिन कन्हैया कुमार ने दरअसल एक एजेंडे को पाश करने की कोशिश की। वहाँ सारा गोदी मीडिया का जो पत्रकार है ना, नरभक्षी, वो इसलिए उतरा हुआ है कि गाली को इसके पूरे के पूरे नरेशन पे सेट कर दें। मुझे हैरत इस बात की हो रही है कि कांग्रेस के नेता सुरेंद्र राजपूत हों, बाकी तमाम लोग हों, ये इस डिबेट में बात ही क्यों कर रहे हैं। गाली पर बात ही ना करें, बात ये करें कि साहब हमने 8-10 दिन 15 दिन वहाँ पर सड़कों की खाक छानी है, एक अगर रिपोर्ट निकाल कर लाए हैं, उस वोट के बारे में चुनाव आयोग क्या बोलता है, प्रधानमंत्री जी क्या बोलते हैं, इसके बारे में क्या है। लोगों को आगे टाइम नहीं दिया गया है नाम बढ़ाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट से भी वहाँ पर भी अपोज कर रहा था चुनाव आयोग, इसके बारे में क्या सवाल है। लेकिन देखिए पूरी की पूरी एक्सरसाइज को किस तरह से बर्बाद करने का काम भारतीय जनता पार्टी का थिंक टैंक कर रहा है। और इसके अंदर एएनआई, आज तक, ओम कश्यप, ये कश्यप, वो कश्यप, सब लग गए। मतलब वो जो रैली थी 15 दिन की, 17 दिन की, 16 दिन की, उसका क्या औचित्य है। उसने बिहार के जनमानस के जहन को बदल दिया, गाली पर अटक गए। और मोदी जी भी आके रोने लगे, मतलब रोना इन द सेंस के बताने लगे आपके नेता किसी के परिवार को नहीं छोड़ रहे, किसी का डीएनए नहीं छोड़ रहे, कोई 50 करोड़ की बात है, मतलब दुनिया भर की बातें। तो लेकिन ये बातें ये मौका ये बातें करने का नहीं है इस वक्त। तो दोस्तों बात यह है कि ये जो बिहार के अंदर तमाम के तमाम ये जमीन के अंदर वोट चोरी की बात आई है, नाम काटे गए हैं और फुल प्रूफ प्लानिंग कर ली गई है चुनाव को जीतने की, उसके ऊपर बात करने की जरूरत है। देखिए राहुल गांधी ने क्या काम किया है, मैं देख रहा था अभी कि राहुल गांधी का क्या आता है इसके अंदर। राहुल गांधी अपना काम कर रहे हैं, अच्छी भी लगी मुझे बात। पंजाब के अंदर ये हाल हो गया दोस्तों कि वहाँ पर मुस्लिमों के मदरसे भी अपनी जगहों को खोल रहे हैं। देखिए राहुल गांधी पहुँच गए, गाड़ी से ही वो जो है ऐलान कर रहे हैं कि सरकार को वहाँ पर क्या करना चाहिए। उबाड़ से मचे हाहाकार पर सिर्फ एक ही राष्ट्रीय नेता बात कर रहा है, जाकिर अली त्यागी कोई बता रहे हैं मोदी जी अपनी राजनीति में व्यस्त हैं, उन्हें नहीं फर्क पड़ता कि कौन मर रहा है। राहत पैकेज की घोषणा करने में महज चंद मिनट लगते हैं, राहुल गांधी पीएम होते तो अब तक पैकेज का ऐलान कर चुके होते। पंजाब में जो शाही इमाम मौलाना मोहम्मद उस्मान है, लुधियाना में वो लोगों के पास पहुंच गए मदद दे करके। ये देखिए लालू जी की बेटी हैं, एएनआई इनके पास ही पहुंच गया। एएनआई बता रहा है साहब कि राजद नेता रोहिणी आचार्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर कहा कि प्रधानमंत्री ठीक बोल रहे हैं, किसी को भी किसी की माता या बहन को गाली देने का अधिकार नहीं है, लेकिन यही बात उन पर लागू होती है जब वे सोनिया गांधी कांग्रेस के महिलाओं के लिए भद्दी बातें बोल रहे थे। मैं ये सुरेंद्र राजपूत भी आ गए, मेरी माँ को भाजपा प्रवक्ता ने टीवी पर गाली दी। इनके प्रोग्राम को आगे मत बढ़ाइए। ये न्यूज़ 24 का बंदा बैठ गया है तो ये कांग्रेस का चैनल, लेकिन ये ऊपर नीचे करता रहता है। मतलब राजीव शुक्ला है वो, उनका पता ही नहीं कि वो कांग्रेस में कहाँ पर है। खैर मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि मैं आपसे शुरू से कहता था कि इन्होंने हमेशा से किसी भी आंदोलन को, किसी भी एनजीओ को, किसी भी पार्टी को बदनाम करने का तरीका ये निकाला है कि उसके चलाने वाले को, उसके कार्यकर्ताओं को ये बदनाम कर देते हैं। बहुत आसान है, एनजीओ को नहीं बदनाम कर सकते। ये जाकर अब इन्होंने क्या काम किया, दरभंगा का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बताया जा रहा है, दिग्विजय तो यही बता रहे हैं, उसको लाया, जब रैली खत्म हो गई उसने गाली गलौज कर दी।
या राहुल गांधी की मौजूदगी में कर दी। अब वो पकड़ा भी जा रहा है, बताया भी जा रहा है, लेकिन बस मेरी माँ को गाली बक दी। अरे भैया वो गलती हो गई, उनको सजा लगा दो, केस कर दो, लेकिन आप ये बताओ कि 15-16 दिन जो वो लगाया है, वोटर्स के कितने वोट जो है वोट काट दिए आपने? चुनाव किस प्रकार की प्लानिंग कर रहे हैं आप? महाराज जैसी प्लानिंग हो जाएगी, चेत जाइए, इस वाले ऑरा को मत हटाइए। ये जो विपक्ष की पार्टियों के नेताओं ने किया है ना, वह जो खेल जो पूरे देश में चलने वाला, मोदी जी घबराए हुए हैं इससे। जय हिंद।